पपी, पपी प्लीज मत जाओ, अब तो हमारी शादी हो गई है। भागेश भूल के पंडित जी ने क्या कहा था, अगर हमने पत्नी धर्म निभाया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये दूरी जरूरी है। बट्टू भी चला गया, अब तुम भी चली जाओगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी का घर गिर सकता है, सूखी नदी में बाढ़ आ सकती है, उल्का पिंड गिर सकता है, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। पपी भागेश, पपी तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे और बट्टू के बिना वैसे ही है जैसे बिना नेटवर्क के इंटरनेट, बिना ताले की चाबी और बिना पिन के एटीएम। भागेश समझने की कोशिश करो, अपने घर रहेंगे तो दूर रह पाएंगे और साथ रहेंगे तो दूर रहना मुश्किल होगा ना। हम रह लेंगे, तुम मम्मी के साथ सो जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी, जिस दिन पूरी शादी होगी ना उस दिन पूरे रीति रिवाज के साथ वापस आ जाएंगे। तब तक पापा के केस और बट्टू पे ध्यान दो। भागेश जब से ये मेनका थिएटर खुला है, यहाँ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। कल उस भूतनी ने पनौती की शादी में एक का मर्डर कर दिया। वो तो अच्छा हुआ हम नहीं गए थे, उसकी जगह हमारा मर्डर हो गया होता तो। मिश्रा तुम बहुत डरते हो यार। भूत वूत का चक्कर छोड़ो, ये सोचो कि जो हो रहा है वो हमारे फेवर में है। पनौती और उसका परिवार मर्डर, पुलिस और अदालत में उलझा रहेगा तो मेनका चलाएगा कौन? कौन? हम। जब से मेनका थिएटर खुला है ना, 3 मर्डर हो चुके हैं, 3। अब एक और मर्डर हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ थिएटर को अपने कब्जे में लेके बेच दो। 1-2 से तो मैंने बात कर रखी है, कागज भी रेडी है? एक बार पैसा अंदर आ जाए उसके बाद वो जाने। दोबारा हमसे मेनका के बेचने की बात मत करना। मेनका सिर्फ साहब की है। चोद साला ऑनलाइन ऑर्डर कर करके इतना दिन से जेब खाली हो गया है। इतना दिन से रानीगंज में ना ढंग का खाना मिल रहा है ना खजाना मिल रहा है। अपना लाइफ ना टीवी सीरियल जैसा बन गया है। ड्रामा तो ना भरपूर है, लेकिन कहानी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हेलो, पनौती की शादी में नागर का मर्डर हो गया। नागर पनौती के यहाँ नक्शा लेने गया था। हो सकता है उसे नक्शा मिल गया हो और वो नक्शा हम तक ना पहुँचे, इसके लिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया। कौन मारेगा उसको? लेकिन तुम मारोगी नहीं, हमें मारना होता तो हम तुमसे दोस्ती क्यों करते? इसका मतलब हम दोनों के अलावा कोई और भी है जिसे नक्शे और खजाने के बारे में पता है। तो इसको देखो, हमको देख रहा है। तुम हम पे डाउट कर रहा है? अरे तुम हमारे साथ तब से है जब से लड़का लड़की में फर्क भी नहीं जानता था। अरे टी शर्ट उतार के साथ में चोटी में खेला है हम लोग। नक्शा के लिए ना हम बहुत मार खाई सिंह साहब से, इसके लिए थोड़ी ना नगर को मार देगा। और हम मारेगा कब? साला खाना पीना हगना मूतना सब तो तुम्हारे सामने कर रहे हैं। कोई प्यार करने वाला छोड़ देना बुरा नहीं लगता, लेकिन विश्वास करना छोड़ देना बुरा बहुत लगता है यार। बस रूपा, अपना तुम्हारे साथ नहीं रहेगा मैं। तुझे नक्शा और खजाना के बारे में सब पता है। किसी को बता दिया तो और कहीं जाने का भी सोचा ना, बिना सोचे मार दूंगा। तुझे जाना है कहीं?
पेशाब बहुत जोर से आ रहा है। सर मैं पेपर सबमिट करके आता हूँ। डैड बेल में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, वो वकील क्या कह रहे थे? ये वकीलों की आदत होती है, पैसे बढ़ाने के लिए फालतू की दलील देते हैं। हमेशा हमारे साथ घर तो चलेगी ना? एक मिनट। आंटी जी, घर जा रहे हैं हम। बेल करा दिया हमारे पापा ने। आपको पता है, आपके और पापा के रिश्ते के बारे में आप दोनों के अलावा हमारी मम्मी को भी पता था, और उन्हीं से हमें पता चला है। अब आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कभी आप इस जेल से बाहर निकलती हैं तो हमारी फैमिली में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो आपकी बेटी वानी की वजह से हमें बचपन से कोई वैल्यू नहीं मिली, और अब आगे हमें आपकी वजह से कोई भी परेशानी होती है ना, तो आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा। पापा, थैंक यू सो मच पापा। वानी, थैंक यू सो मच। वानी, और तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया। आई नो, एंड आई एम सो सॉरी अनीशा, हमारे लिए तुम्हें ये सब करना पड़ा। पापा, हेलो, उदय सिंह बोल रहे हैं? क्या आप जल्दी से जेल आ सकते हैं? आप रेखा के बेटे ना? जी। लीजिए पंडित जी। मम्मी, हाँ मम्मी लग रही है। मम्मी, क्रियाक्रम कौन करेगा? ये उदय सिंह, इनके बेटे। रुक जाइए पंडित जी, एक मिनट बात करनी है। ये आप क्या कह रही हैं? घोर पाप हो जाएगा। जब उनका स्वयं का पुत्र है तो दूसरे से अग्नि संस्कार क्यों करवा रही हैं? भागेश कोई पराया नहीं है, रेखा का भांजा है। पुत्र के होते हुए अगर भांजे से अग्नि संस्कार करवाएंगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप बात समझ नहीं रहे हैं पंडित जी। भागेश और रेखा का खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता और अपने खून में अंतर होता है। यही तो बात है बट्टू, मतलब उदय रेखा का खून नहीं है, खोद लिया हुआ बच्चा है।
तो झूठ बोल रही हैं आप। बचपन से हमारी हर मार्कशीट पे, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट पे उदय सिंह की मां का नाम रेखा सिंह लिखा जाता है, और आज आप कह रही हैं कि हम गोद लिए हुए हैं। ये आप क्या कह रही है मम्मी? रेखा ने तुझे पाला था, पैदा नहीं किया था बेटा। तो किसने पैदा किया हमें? कहाँ से गोद लिया आपने हमें? कौन है हमारी माँ? आप इतना बड़ा सच छुपा के रखा हमसे क्यों? हर सच बताया नहीं जाता, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त तो हमसे अभी भी नहीं हो रहा है मौसी। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ है ही नहीं। सब कुछ खत्म कर दिया आपने 2 सेकंड में। ऐसा लग रहा है रिश्ते की एक बहुत बड़ी दीवार हम पे टूट गई है और हम उस पे डूब के मर रहे हैं। और कौन कौन सी बात आपने हमसे छुपाई है मम्मी? मेनका की कहानी, पापा के मर्डर का सच। जब बचपन से ये बात छुपाई थी तो आज सामने लाने की क्या जरूरत थी? हम बट्टू के सामने कुछ नहीं लाना चाहते थे। हम तो बस रेखा की आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रहे थे। जो मर गया उसकी आत्मा की शांति का इतना ख्याल, और जो जिंदा है उसकी आत्मा का क्या? पंडित जी आप चलिए। बट्टू चलो। पंडित जी आप बैठिए और क्रियाक्रम शुरू कीजिए। पट्टू ही मौसी की चिता को अग्नि देगा। ये तो अनर्थ हो जाएगा बेटा, शास्त्रों के अनुसार ये उचित नहीं होगा। पंडित जी हमने आपकी तरह शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना जरूर पढ़ा है कि सिर्फ पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। पंडित जी कृष्ण जी की माँ कौन है? देवकी या यशोदा? जिसपे शास्त्र लिखे गए उसने पालने वाली को माँ माना, लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले पालने वाली को माँ मान ही नहीं रहे। ऐसा क्यों पंडित जी? मिश्रा जी पता चला मौसी की मौत कैसे हुई? जहरीले इंजेक्शन से मौत हुई है, जैसे तुम्हारी शादी में उस आदमी की हुई थी। दोनों के गर्दन पर नीले रंग का निशान पाया गया। पर शादी में जो मरा उसे तो गोली लगी। पहले हमें भी सेम लगा, पर जब तहकीकात हुई तो पता चला कि उसकी मौत जहरीला इंजेक्शन लगने से हुई है। मतलब सीरियल किलर है जिसने दोनों मर्डर किए? सीरियल किलर नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई कोई जेल में मर्डर क्यों करेगा? जेल में बाहर से कांड करके लोग आते हैं, तो अंदर भी कांड कर ही सकते हैं। पॉइंट है, लेकिन जो जेल में कांड करेगा वो जेल से बाहर निकल के शादी में कैसे करेगा? और अगर शादी में करेगा तो फिर जेल में कैसे जाएगा? हो सकता है कि दोनों को मारने वाले दो अलग लोग हों, लेकिन एक ही टाइप के इंजेक्शन का यूज किया हो। पॉइंट है। इस किलर का मेरी फैमिली से क्या कनेक्शन? वो कौन है और ये अब क्यों कर रहा है? बधाई हो जीजा जी, बिटिया घर आ गई है। पापा पापा, रेखा आंटी नहीं रही। हमारी वजह से मरी हो बेचारी। वो हमसे इतना प्यार करती थी और हम उसके प्यार की कभी कदर नहीं कर पाए। उसको उसकी बेटी भानी से कभी मिलने नहीं दी। वो हमारी मम्मी थी, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं पापा? क्यों डैड क्यों? हमारी माँ मर गई और हमें आज पता चल रहा वो हमारी माँ थी। पूरे जानते हुए भी हम उनसे कभी मिल नहीं पाए। हमें हमारे साथ अच्छा नहीं किया डैड। वानी
आज 2 बच्चों को अपनी माँ के बारे में पता चला। बट्टू की माँ वाणी की माँ निकली, लेकिन वाणी का बाप बट्टू का बाप नहीं। इस कहानी में थिएटर ही नहीं, रिलेशन की भी कंफ्यूजन है। बट्टू, हम ही तुम्हारी माँ है बट्टू। इनका तुमसे झूठ बोल रही है। पप्पी ने उसके कान भरे हैं। पप्पी ने फंसाया हमें। हमारी मौत का कारण पप्पी है। तुम पप्पी से हमारी मौत का बदला लोगे ना बट्टू? बताओ बट्टू, बताओ बट्टू, हमारी मौत का बदला तुम लोगे ना? लोगे ना? पप्पी से हमारी मौत का बदला लोगे ना तुम? बताओ बट्टू, हमारी मौत का बदला लोगे ना पप्पी से? हम पप्पी से बदला जरूर लेंगे। भाई एक अदरक वाली चाय बनाओ बढ़िया है, अच्छे से उबालना। यादव जी, हाँ अलर्ट अलर्ट। क्या हुआ मिश्रा जी, दंगे भड़क गए या किसी मिशन पे जा रहे? भाई तुमसे मिलना और मिशन पे जाना दोनों एक ही बात है। ये लो तुम्हारे पिताजी की केस फाइल। आपने तो कहा था कि देवराज सर ये फाइल कभी देंगे ही नहीं। देवराज जी डिपार्टमेंट के नौकर हैं, उनका बदला अपनी जगह है और नौकरी अपनी जगह। आप जो एप्लीकेशन लिखे तो वो क्या, उनके बाप को भी फाइल देना पड़ेगा। आप लोगों ने जो किया हम इसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? बस सर, हम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कम से कम 6 किलोमीटर। एक बार सीरियल किलर पकड़ा जाए और शादी में जो आदमी मारा था उसका पता चल जाए, फिर तो हमें आपसे कोई काम रहेगा ही नहीं, तो हम दूर हो ही जाएंगे। कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज नहीं कल पता चल ही जाएगा। अब पता चल भी गया तब भी कोई फायदा नहीं। जब तक तुम जिंदा हो ना, ये मौतों का सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ, इस बात को तुम्हारे पिताजी बहुत पहले समझ गए थे, इसलिए तुम्हारे पैदा होते ही सुसाइड कर ली। पापा ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। ये स्टेटमेंट केवल तुम्हारी मम्मी का है, बाकी सबके हिसाब से तुम्हारे पिताजी दशरथ सिंह सोलंकी ने आत्महत्या ही की थी। उस समय के एसआई सत्यवीर प्रताप सिंह ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिन में वो भी बेचारे भगवान के पास चले गए। उसके बाद तुम्हारे माताजी ने केस क्लोज करवा दिया। अरे डरा ही दिया तूने, बोल। मम्मी, पापा ने सुसाइड क्यों किया था? बताया था ना तुझे कि उनका खून हुआ है। अगर मर्डर हुआ था तो फिर आपने केस क्यों बंद करवा दिया? वो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था, वो भी बताया था तुझे। आप टाल क्यों रही है? जो बीत गई वो बात गई ना। ये हमारे पापा के बारे में, हमारे पैदा होते ही उनकी मौत हो गई, इसीलिए आज तक अपना बर्थडे नहीं मना पाए हम। नाम पनौती पड़ गया। हमारे लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने सुसाइड किया तो फिर क्यों किया, और अगर मर्डर हुआ था तो फिर आपने केस क्यों बंद कर दिया? क्या आपने भी रेखा मौसी की तरह किसी का मर्डर तो नहीं किया? भागेश, जून की रात हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, जिस दिन तू पैदा हुआ। लेकिन 10 जून की रात ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी काली रात बन गई, जिस दिन तेरे पापा ने आत्महत्या की। इस खबर से हम इतना टूट गए कि 2-3 महीने लग गए हमें इस सदमे से बाहर आने में। जब थोड़ा ठीक लगने लगा तो हमने पुलिस में शिकायत की। उस समय सब इंस्पेक्टर सत्यवीर थे।
डिसाइड नहीं किया उन्होंने। उन्होंने छानबीन शुरू की और पता चला कि 10 जून की रात को मेनका थिएटर में नाइट शो चल रहा था। फैमिली फिल्म लगी थी और अचानक से पर्दे पे अश्लील फिल्म चलने लगी। दशरथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर दी। लेकिन हमें अंदर से पता था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर सत्यवीर को एक सुराग मिला कि तेरे पिता का किसी ने मर्डर किया था। जब तक सत्यवीर उस आदमी तक पहुंचते ना, उन्हें भी किसी ने मार दिया था। और हम इस बात से इतना डर गए थे ना कि ये छानबीन अगर आगे बढ़ी ना तो कहीं तुझ पे भी खतरा ना पड़ जाए। इसलिए हमने मेनका और केस दोनों बंद करवा दिए थे। पापा को कौन मार सकता है? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? अच्छे आदमी की सारी दुनिया दुश्मन होती है। पता नहीं क्यों और किसने मारा तेरे पापा को। पापा का खून जिसने भी किया है, हम उसका पता लगा के ही रहेंगे, कसम खाते हैं। सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे। करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो। तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली। ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। उछल जाता है मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। तारा